आपने आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, Take a look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're प्रेजेंट पहले कैसे लग गई? पहले कैसे लग गई? तो आप लगा देते हो प्रेजेंट? आने के बाद ही देखा। आपने पहले कैसे लगाई? लो बात करो मेरी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे और नरेंद्र मोदी साहब के पुराने सहयोगी रहे। उन्होंने पहलगाम आतंकी घटना से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पर जो हाल ही में घटी हैं, उसको लेकर एक बहुत सनसनीखेज दावा कर दिया है। एक ऐसा दावा जो ऐसी ही बातें अगर आरोप विपक्ष की तरफ से या फिर उनकी आलोचना करने वाले लगाते थे तो कहा जाता था तुम देशद्रोही हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम देश को पसंद नहीं करते, ये वो तमाम तमाशे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिसकी रग रग से आपका करीबी कोई वाकिफ हो, आपका करीबी अगर पोल खोलता है तो चुप्पी की चादर ओढ़ ही ली जाती है। कौन है वो? दिखाऊंगा आपको, साथ साथ दिखाऊंगा कि राजीव गांधी से तुलना करने के लिए सेना की वर्दी को, जो एक शौर्य का प्रतीक होती है, उसे एक फैंसी कंपटीशन में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी सिर्फ चुनावों के मद्देनजर। वो दाव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि इस देश की मीडिया ने चीख चीख कर बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, जबकि वो फिर से ये कह रहे हैं करवाई तो मैंने ही मध्यस्थता। आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरे तनाव के बाद मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए पाक जैसे शब्द, पाक का मतलब पवित्र जैसे शब्दों को अब दरकिनार किया जा रहा है। एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं इनको दिखाने जा रहा हूं, इनको शायद आप ना पहचान पाए, यशवंत सिन्हा है। ये बीजेपी कद्दावर नेता रह चुके हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। हम दो ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म। तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? नहीं। आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ। अब आप समझिए, मोदी जी का भाषण हुआ। ये कौन कह रहे हैं? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को आप डिटेल खंगालेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। अब ये अपने आप में आप सोचिए कि किस तरह से इस चीज को लेकर कहा जा रहा। सुनिए। तरह से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। जी हाँ, जी हाँ। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। अब आप समझ रहे, यशवंत सिन्हा का ये बयान अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर ये बयान राहुल गांधी या किसी और की तरफ से दिया जाता तो मैं मान भी लेता कि ये विपक्ष का बात है, ये छाती पीट रही होती गोदी मीडिया। लेकिन ये तो पुराने साथी हैं नरेंद्र मोदी साहब की। यशवंत सिन्हा नाम है इनका। ये कांग्रेस ही नहीं रहे, ये बीजेपी के साथी रहे। इसीलिए अब आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर जो अलग अलग जगह आप होर्डिंग अब देख ही रहे होंगे, सेना की कितनी तस्वीरें हैं सारी। पहली बात तो ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर कोई भी एयरप्लेन, कोई भी लड़ाकू विमान, कोई भी उड़ाने का कितना अनुभव है, जिस आधार पर उन्होंने ये हमारे देश की सेना की वर्दी पहनी है। वायुसेना की वर्दी पहनने से पहले क्या उन्होंने इस बात का सबूत दिया? लेकिन नहीं। हाल ही में आपको याद है कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने एक छोटी सी डिग्री उनके पास है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं सम्मान के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि अगर देश के काम आ सकूं। तो उसको लेकर बीजेपी टूट पड़ी थी कि तुम कुछ नहीं कहोगे, ऐसा करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब की बस वाहवाही होगी। देख लीजिए, अब इन तस्वीरों में कहीं दिखा दीजिए कोई आपको, अगर आपको सेना के जवान नजर आ रहे हैं, अकेले नरेंद्र मोदी साहब, और इनकी क्या खासियत है ऐसी जिसकी वजह से ये वर्दी पहन रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं, इस शौर्य का प्रतीक होता है। अच्छा, करनी किससे? देखिए, एक तरफ है राजीव गांधी और एक तरफ है नरेंद्र मोदी साहब। राजीव गांधी के बारे में आप शायद, मुझे पक्का पता है, भाजपाइयों को भी पता होगा
एक एक आप चाहे कितने ही बड़े बीजेपी के समर्थक हो, आपको पता होगा वो पायलट ही थे, ठीक है ना, उनका अनुभव भी था, वो पायलट ही रहे। नरेंद्र मोदी साहब पर ऐसा कौन सा अनुभव है जिस आधार पर ये फोटो सेशन कराते रहते हैं ऐसा, और इसी आधार पर देश के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब खुद करने गए थे एयर स्ट्राइक। विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो लिखते हैं हर पेट्रोल पंप पर ऑपरेशन सिंदूर, हर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सिंदूर, हर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंदूर, रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री के पोस्टर बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन वो 26 घर निर्ममता से बिखरा दिए गए। सिंदूर के ट्रंप ट्रेड का दंश जीवन भर झेलेंगे। एक जघन्य हत्याकांड से आहत देश के साथ ऐसी मार्केटिंग करने की बेशर्मी और किस्म हो सकती है। ऐसी निंदनीय सोच रखने वाला वाकई बायोलॉजिकल तो हो ही नहीं सकता, हाँ वो नॉन बायोलॉजिकल ही है। बिल्कुल आपके बारे में ये कहा जाएगा। आपने ये सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, उसकी वजह बताइए। वो इसलिए किया क्योंकि हमारे यहां आतंकी हमला हुआ था। जब आपके घर में कोई हमला होता है, उसके एवज में आप जिसने हमला किया उससे बदला लेते हैं, तो जश्न मनाने नहीं जाते, मातम तब भी रहता है क्योंकि आपके अपने घर के लोग उसमें उनकी जानें गई थी, उसका बदला आपने लिया था। आपको यह नहीं लग रहा कि 26 लोगों की मौत को भुला दिया जा रहा है? आपको यह नहीं महसूस हो रहा है कि 4 आतंकियों के बारे में नहीं पूछ रहे और इसे पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, इस देश की जनता को इन्होंने बेवकूफ समझा है। अब देश की जनता समझ रही है कि गुमराह ऐसे ही किया गया कि जब एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसे एयर स्ट्राइक की आड़ में आपने, मैं कह रहा हूं क्या किया, बदला लिया है। हम तो बदला ले रहे हैं ना। जब जब आपके घर में कोई घटना, मैं बार बार यही कह रहा हूं, घटना घटेगी, आपका अपना कोई चला जाएगा, उसका बदला आप लेंगे, तो आकर खुशी नहीं मनाएंगे, तब भी आपके मन में आंखों में आंसू और मातम रहेगा इस बात को लेकर कि हमारा अपना परिवार का सदस्य भी चला गया। बदला ले लिया तो बात अलग है, लेकिन चला तो गया ना। या 26 लोगों के जाने पर यह जश्न नहीं मना रही है सरकार, ये जश्न की बात नहीं है इनके लिए। लेकिन इसे आप पूछेंगे तो कह दिया जाएगा, ओहो तुम तो पाकिस्तानी हो, क्योंकि पाकिस्तान को दुख दर्द हुआ, पाकिस्तान में तो बम गोला बारूद गिरे इसलिए। अरे वो तो बदला था भाई, वो बदला था। अब भी मातम है हमारे देश में 26 लोगों की मौत का। पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल पूछने से डरती क्यों है मीडिया? ईमान खूंटी पर टांग रखा है, और बार बार बोल रहा हूं, पीढ़ी कोसेगी न इसी बात को लेकर कि कितने ज्यादा गिर गए थे। अब आइए दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Take a look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. तो रणवीर सिंह लेते लिखिए, ट्रंप ने छठवीं बार कहा, मैंने पाकिस्तान भारत की वॉर व्यापार से खत्म करा दी। इस बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने यह बात कही गई है। बताइए, हर जगह वही बात हो रही है, लेकिन शर्म नहीं आ रही इस देश की मीडिया को। अब आइए, नाम बदलना शुरू हो चुका है। नाम बदलने में यह महारत हासिल है, मुद्दा डाइवर्ट करने में। एनडीटीवी खबर है, जयपुर शहर की मिठाइयों के नाम से दुकानदारों ने पाक शब्द हटाया, मोती पाक बना मोतीश्री। जहां पहले दुकानों पर मोती पाक, आम पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक जैसे नाम लिखे होते थे, वहीं अब कई शॉप्स में बदलाव किया जा रहा है। मोती श्री, आम श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री नाम दिए जा रहे हैं। अब बताइए कैसे कैसी चीजें यहां पर किया जाता है। एक अभी दांदिया है, वो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और जब अमेरिका में आपको मालूम होगा नरेंद्र मोदी साहब गए थे और ये चरण चाटुकार एंकर गए थे, और जब इन्हें खदेड़ा जा रहा था तभी अभी दांडिया ने एक एक रिपोर्ट बताई थी कि इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है इन पत्रकारों के साथ। अब वही लिखते हैं, ये पागल हो चुके हैं, मानो या ना मानो। वाकई इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप असली बात तो करें ही नहीं। अब आइए गुजरात, अहमदाबाद में आरएसएस की प्रदर्शनी में 200 प्रतिष्ठित व्यक्तियों में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल है। गुजरात, जहां लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन पाकिस्तान परस्त कौन है? कांग्रेस। पाकिस्तान परस्त कौन है? सोनिया गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, सारे के सारे। खुद खाकर आओ, उस नवाज शरीफ की अम्मा का बर्थडे बनाकर आओ, हैप्पी बर्थडे अम्मा जी, है वहां पर बिरयानी खाकर आओ, और यहां पर कौन हो जाता है? कांग्रेस की पूरा विपक्ष पाकिस्तान परस्त होता। अब आइए गंदगी उगलने वाली की हरकतें देखिए। ये देखिए, एक ट्वीट किया अरुण यादव, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी देखिए उर्फ मैमूना बेगम का दूसरा घोषित पति था। ये सोचिए, इस आदमी को तो मैं कह रहा हूं लताड़ लगानी चाहिए, इतना गंदा और घिनौना आदमी है ये।
वह संजय गांधी का असली पिता था, ये गुप्त निकाह था। उसी यूनुस ने संजय की मेनका के साथ शादी के समय ससुर का रोल किया था और अड़ गया था कि बारात मेरे घर से निकलेगी। जब संजय को यह बात पता चली तो उसका बाप को ने बताई। क्या गंदगी उगलने का काम, सोचिए। अरुण यादव आज के दिन राजू यानी राजीव गांधी जी के लिए लिख रहे हैं। ये राजू को पेल दिया गया था। सोचिए, राजू के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वो इटली से न जानिए सोनी भाजी लाया था। उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि सोनी के मजे सब बताइए। क्या इसके लिए तो पढ़ा भी नहीं जा सकता। ये पता नहीं अब इसके घर वाले, इसकी माँ बहन भी इससे डरती होंगी। इतने गंदा और घिनौना आदमी है ये। कार्रवाई तो होनी चाहिए, सख्त देखा जाएगा कब तक होती है। और आइए चलते चलते ये देखिए, प्रेजेंट पहले कैसे लग गई? पहले कैसे लग गई? तो आप लगा देते हो प्रेजेंट? आने के बाद ही देखा आपने पहले कैसे लगाई? लो बात करो मेरी फोन। सर, मैं नीचे से देख ये बात सही है कि बाल मुकुंद कहीं गए, उन्हें गड़बड़ियां मिली। इसकी शिकायत अधिकारियों से होती है, लेकिन सरकारी रजिस्टर में आप काटछाट करने की इजाजत ना किसी विधायक ना किसी सांसद को होती है, वो अधिकारी का काम होता है। अब क्या कर रहे हैं राजस्थान पीसीसी ने? कोई जनप्रतिनिधि सरकारी रजिस्टर में कैसे काटछाट कर सकता है? अधिकार किसने दिया? भाजपा सरकार में मुख्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतने लाचार हैं कि कोई भी सरकारी रजिस्टर से खिलवाड़ कर सकता है। क्या सरकार इसकी जांच करवा कर कार्रवाई करेगी? लगता है क्या विजय शाह पर कार्रवाई हो पाई? ये तो छोटी बात है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।